अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है तकरीबन शाम का वक्त हो रहा था और आज का व्लॉग जो है ना मैंने शाम से स्टार्ट किया था। दिन में कुछ इतना स्पेशल तो था नहीं और शाम में भी वैसे था तो नहीं, लेकिन ये है कि फिर जब आपने डेली व्लॉगिंग करनी हो तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको वीडियो क्लिप्स बनाने ही होते हैं। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं न्यू कप्स लेके आई हूँ। मेरे घर में ना शीशे के गिलास और कप्स तो यकीन करें मैं कहती हूँ महीने में पता नहीं कितनी दफ़ा आ जाते हैं, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है ना वो उसको तो जैसे क्रेज़ नहीं होता है, उसने जहाँ गिलास देखना उठा के फेंक देना, उसने तोड़ देना है। मतलब मेरी शादी के बाद पहली दफ़ा मेरे घर में जो है ना वो स्टील के गिलास और कप्स आए होंगे। मग जो होते हैं वो सिर्फ मेरे इस बेटे की वजह से हैं कि इसने ये यकीन करें एक हफ़्ते के अंदर जो है ना वो गिलास तोड़ देता था और फिर एक टाइम ऐसा होता था कि हमारे घर में एक भी गिलास नहीं होता था। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैजिक मैंने किया कि मैंने जो है ना मैजिक से झटपट से बना लिए चावल। अच्छा खैर दाल मैंने आज बनाई थी क्योंकि गैस बहुत कम थी। एक दो दिनों से ना गैस के प्रेशर का बड़ा इशू हुआ है। तो दाल ऐसी चीज़ है जो बस हल्की सी गैस पे भी जो है ना वो बन जाती है। तो थोड़ी देर के लिए गैस आई थी, मैंने फिर फटाफट से जो है ना वो चावल बना लिए, क्योंकि मेरे बच्चे ना दाल के साथ चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। और फिर ये था कि मैंने कहा चलें चावल बना लिए ना, फिर गैस होगी नहीं होगी, रोटियों की टेंशन नहीं होगी। खैर यहाँ पे जो मैं कप्स लेके आई थी उसको मैंने वॉश कर लिया है। और जितनी देर में मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए उतनी देर में दाल भी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने दाल को लगाया तड़का और उसके बाद चावल भी मेरे बन के यहाँ रेडी हो गए। और इतना फिर मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, ज़ाहिर है फिर खाना वगैरह खाया और वही जो डेली रूटीन होती है। उसके बाद यहाँ पे अब है रात का टाइम और बर्तन वगैरह मैं सारे धो के फ्री हो गई थी। बस ये छोटे मोटे जो मेरी बेटी का लंच बॉक्स रह गया था उसके बैग से मुझे निकालना याद ही नहीं रहा, तो रात को ना मुझे बर्तन धोते हुए याद आया और एक दो जो छोटे मोटे बर्तन थे वो भी मैंने धोए और उसके बाद फिर मैंने सिंक जो है वो क्लीन किया। अच्छा मेरी कोशिश यही होती है कि रात को सोने से पहले ना मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ, ताकि सुबह जब मैं उठ के किचन में आऊँ ना तो मुझे नीट और क्लीन किचन मिले। और आपको पता है कि जब जगह साफ़ हो तो वैसे ही माइंड जो है ना वो भी बड़ा फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगता है, काम करने में भी ना मज़ा आता है। और सुबह सुबह तो वैसे ही इतनी कोई जो है वो भागम दौड़ लगी होती है कि टाइम तो होता नहीं कि क्लीनिंग वगैरह कर लें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रात को ना मैं किचन नीट करके सोऊं। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह सिंक साफ़ कर लिया, बर्तन मैंने जो पड़े थे वो सब धो लिए, काउंटर टॉप्स ये सब क्लीन कर लूँगी तो किचन जो है ना वो नीट हो जाएगा और यहाँ तक जो है ना मेरा किचन का काम कंप्लीट है। उसके अलावा छोटी मोटी क्लीनिंग वगैरह वो सब भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही कर लूँ रात को ना सोने से पहले, ताकि सुबह उठ के जो है ना एक फ़्रेश स्टार्ट हो। लेकिन जब छोटे बच्चों वाला घर हो और जगह भी थोड़ी हो ना तो फिर क्लीनिंग तो मैं कहती हूँ कि सारे दिन का टास्क जो है ना वो करते भी रहो ना, फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ नज़र आ ही जाती है। जो छोटे बच्चों की मदर्स हैं वो तो अच्छी तरह समझती होंगी इस बात को। ये देखें जो मैंने आपको बताया था कि धनिया के बीज लगाए थे, अब उनमें से ये देख लें कितने पौधे निकल आए। इसमें अभी थोड़े से ही निकले हैं, ये देखें ये अभी निकल रहे हैं इसमें, ये ना छोटे छोटे से, तो इसमें अभी नहीं निकले लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर काफ़ी सारे निकल आए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी जो है ना ये देख लें ये छोटे छोटे से जो हैं ये सारे पौधे निकल आए हैं, तो ये अभी भर जाएंगे। और ये मैंने पुदीना लगाया था तो ये जो है ना हमारी बिल्ला ओरियो वो तोड़ देता है, तो वो जब भी थोड़ा बहुत भी होता है ना वो तोड़ देता है। तो बाकी उसके अलावा आप देख लें कि देखते हैं अब धनिया जो है वो कितने अरसे में जो है मज़ीद और फैलता है, फिर मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मेड ने खैर से जवाब दे दिया है कि उसने कपड़े नहीं धोने, तो आज थोड़ी बहुत धूप निकली थी। वैसे रात को मेरे ख्याल से बारिश हुई है, मुझे तो आइडिया नहीं है। मैं तो यहाँ जब मैंने प्लास्टिक देखा ना इसके ऊपर पानी है तो इससे मुझे लगता है कि शायद बारिश हुई है, वैसे मुझे नहीं याद ना, मतलब मुझे नहीं पता कि बारिश हुई है या नहीं। खैर अभी थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, मैंने कहा चलें कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि आजकल में कह रहे हैं कि शायद ना बारिश हो जाएगी। तो मैंने कहा जितने कपड़े हैं थोड़े बहुत, एक चक्कर तो मैंने लगा लिया था, छोटे बेटे के धो लिए थे, अब बस ये बड़े बेटों की जो है पैंट्स और अपर्स वगैरह हैं कुछ ये वॉश होने वाले हैं, तो इनको मैं फिर आज वॉश करती हूँ। और देखते हैं अब इसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि गैस तो अभी है नहीं और कुकिंग वगैरह हो नहीं सकती। नाश्ता मैंने बच्चों को करवा दिया हुआ है, मैंने पहले ही सुबह गैस थी तो ना रोटियाँ बना के रख ली थी। अब मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए।
हम मदर्स की बस यही डेली रूटीन होती है कि घर के काम कर लिए, बच्चों के काम कर लिए, कुकिंग कर ली या कुछ स्पेशल बना लिया। तो कभी कहीं आना जाना हुआ तो कुछ स्पेशल हो जाता है, अदरवाइज़ वही रूटीन होती है। कल के भी जो है ना मैंने कोई इतने ख़ास वीडियो नहीं बनाई, जो आपके साथ पहले शेयर किया ना मैंने बस वही बनाया है, क्योंकि मैं चली गई थी बाज़ार। और अब मैं आपके साथ क्या बार बार आपको बताऊं कि मैं बाज़ार चली गई थी। मैंने कहा आपने भी कहना है इसको और कोई काम नहीं है। तो कुछ ज़ाहिर है मैंने अकेले ने जब सारी चीज़ें करनी हो तो फिर छोटी मोटी चीज़ें भी लेने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता है मार्केट। तो मैं बाज़ार गई थी, कुछ एक और मैं ड्रेस लेके आई हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा आप लोगों को नहीं दिखाती, आप लोगों ने कहना है शो ऑफ़ कर रही है, लेकिन बस जब ज़ाहिर है जो डेली लाइफ रूटीन में हो रहा होता है वो फिर दिखाना भी होता है। तो अभी कपड़े वगैरह वॉश करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं एक और जो है ना वो ड्रेस लेके आई हूँ, तो वो किस तरह का है। खैर रात को जो है ना वो थोड़ी सी बारिश हुई थी, वैसे मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन मुझे भी बस सुबह ही देख के पता चला। और मौसम देख के मैंने बस मौसम का जो है वो फ़ायदा उठाया। मैंने कहा धूप निकली है, बस मशीन लगा लूँ मैं जल्दी से, क्योंकि एक चक्कर तो मैं पहले लगा चुकी थी और अब जो है ना वो थोड़े बहुत जो कपड़े रह गए थे। तो अच्छा, जब मैं ख़ुद वॉशिंग करती हूँ ना फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना एक दिन छोड़ के कपड़े धो लूँ ताकि ज़्यादा ढेर ना लगे कपड़ों का। और फिर जब एकदम कपड़े भी इकट्ठे हो जाए ना तो सर्दियों में तो वैसे ही नहीं ना धुलते। तो कपड़े जो हैं यहाँ मैंने धो लिए थे हस्बैंड के, और कुछ अपने कपड़े थे, कुछ बच्चों के भी कपड़े थे। माशाल्लाह बच्चे, आपको पता है कि सर्दियों में एक बच्चे के साथ जो है ना वो 3-3 4-4 जो है वो कपड़ों के जोड़े उतरते हैं, लाइक नीचे पहनने वाले स्वेटर्स और जो ऊपर मतलब अपर हर चीज़। और मेरे साथ तो ये मैडम मेरे साथ ही होंगी ना, इसको इतना को मज़ा आता है ना, जब भी मैंने मशीन लगाई होगी बस साथ साथ मेरे लगी होगी, पानी में खेलती रहेगी। और ये स्पोर्ट जो है ये हमारे नवाब छोटे जो ओरियो है उसकी स्पोर्ट है। यहाँ पे ये बैठ जाता है और पूरी जगह का इर्द गिर्द का ना जायज़ा लेता रहता है। तो बच्चे भी आज साथ साथ ही ऊपर थे। फिर छोटे बेटे को मैंने जो है वो बड़े भाई बहन के पास छोड़ा। मैंने कहा इसको थोड़ी देर अपने पास रखो, इसका टाइम इधर उधर स्पेंड करो, क्योंकि गर्मियों में तो आराम से पानी में खेलता रहता है, टेंशन नहीं होती। लेकिन सर्दियों में आपको पता है फिर पानी ज़रा सा भी बच्चे पानी में घुस जाएँ तो फिर बीमार होने का ना उनका बड़ा इशू होता है। तो कपड़े वगैरह यहाँ मेरे धुल गए थे और इतना हेक्टिक डे हो गया था ना कि इसके अलावा मैंने फिर ज़्यादा कोई क्लिप्स नहीं लिए थे। तो मशीन को मैंने यहाँ अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं हमेशा कपड़े धोने के बाद जो है ना इसको लाजमी साफ़ करती हूँ। और साथ जो है मेरी छोटी हेल्पर भी लगी हुई थी। तो यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक हाफिज़।